हम बात कर रहे हैं आज गोविंद जायसवाल के बारे में। कैसे उन्होंने एक रिक्शे वाले से और आईएएस तक का सफ़र तय किया। कैसे उन्होंने अपने आप को दूसरे के लिए एक मोटिवेशनल पर्सन बनाया। कैसे उन्होंने आईएएस टॉपर बनकर दुनिया के सामने अपने आप को साबित किया। सब सवालों के जवाब हम इनकी एक जीवनी को पढ़कर जानेंगे। तो आईएएस हज़ारों स्टूडेंट कई साल तक आईएएस की तैयारी करते हैं, असफल रहते हैं और फिर गोविंदा जायसवाल जी ने आईएएस एग्ज़ाम पहले ही अटेम्प्ट में 47वीं रैंक के साथ क्लियर किया। गोविंद जायसवाल जी का बचपन बनारस के छोटे से घर में बीता। उनके पिता का एक रिक्शा चलाने का काम था। एक कमरे के घर में वे अपने माता पिता और 3 बहनों के साथ रहते थे। उनके घर में ना तो पढ़ाई का कोई माहौल था और ना ही कोई सुविधा थी। उनके घर में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए बचपन से ही गोविंद जी ने ट्यूशन पढ़ना शुरू कर दिया, पर उस समय तक उन्हें आईएएस बनना है ये कभी उन्होंने सोचा नहीं था। एक दिन वे अपने घर के पास में बच्चों के साथ खेलते हुए उनमें से एक लड़के के घर में चले गए। वहाँ उस लड़के के पिता ने इनसे कहा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आने की। तू चाहे जितना भी पढ़ ले पर चलाएगा तो रिक्शा ही। तू चाहे तो अपनी पिता की बिजनेस को थोड़ा और बढ़ा देगा और एक रिक्शा और ख़रीद लेगा। यहाँ से शुरू हुई गोविंद जी की आईएएस बनने का सफ़र। उसी दिन उन्होंने सोच लिया कि ऐसा कुछ करना है कि सब मेरी और मेरी फैमिली का आदर करे, सम्मान करे, रेस्पेक्ट करे। उन्होंने अपनी पढ़ाई एक सरकारी स्कूल से की और जिस जगह उनका घर था वहाँ जनरेटर का और आसपास इतना शोरगुल रहता था कि गोविंद जी को कान में रुई लगानी पड़ती और वह रात को पढ़ते, पर रात को लाइट ना होने पर लैंप डिबरी में ही पढ़ना पड़ता। एक दिन वह अपने घर के पास में बच्चों के साथ खेलते हुए उनमें से एक लड़के के घर में चले गए। उस लड़के के पिता ने जब उससे ये कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और मतलब तुम कितना भी पढ़ लो तुम यही रहोगे और रिक्शे वाले के बेटे हो तो तुम भी आगे जाकर रिक्शा ही चलाओगे। लेकिन ये बात नहीं है। कोई रिक्शा वाला का बेटा ज़रूरी नहीं है कि रिक्शा वाला ही बने। कोई भी ऐसा नहीं है कि बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन ही होगा। हो सकता है कि बिजनेसमैन का बेटा जॉब भी करने वाला हो। उन्होंने अपनी पढ़ाई एक सरकारी स्कूल से की थी और उसके बाद वो रातों रात जाग कर पढ़ते थे। इंटरव्यू में वो जब गए और उनके पास क्वेश्चन आया कि आपको आज भी वह दिन याद है जब आपको दूसरे बच्चों के साथ खेलने से मना कर दिया गया था। वह मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। एक बार मैं खेलते हुए अपने दोस्त के घर चला गया। मेरे दोस्त के पापा ने मुझसे कहा कि तुझ जैसे परिवार के लड़के को हमारे घर आने की हिम्मत भी कैसे हुई। यह बात मेरी समझ नहीं आई और फिर कुछ समय बाद मैंने ये बात अपने विशिष्ट व्यक्ति से पूछी तो उसने बताया कि तुम्हारे जो परिवार की बैकग्राउंड है उसकी वजह से उन्होंने ऐसा कहा। फिर मैंने उनसे पूछा कि बैकग्राउंड कैसे बदलते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि बैकग्राउंड बदलने के लिए तुम कुछ ऐसा कर लो कि उससे ऊपर जाने की कोई ना सोचे। उन्होंने ही मुझे बताया कि अगर तुम आईएएस बन जाओ तो इस देश में उससे ऊंची जॉब कोई नहीं है। उसी दिन मैंने आईएएस बनने के लिए सोच लिया था और यूपीएससी का एग्ज़ाम पहले ही अटैम्प्ट में फिर क्लियर कर लिया। दूसरी बार जब उनसे पूछा गया कि घर के हालात आपके कैसे थे तो उन्होंने कहा हालात जैसे भी थे पर हम किसी से कंपेयर नहीं करते थे। बस प्रॉब्लम बहुत होती थी। एक ही कमरे में 5 लोग सब एक साथ रहते थे। दूसरे लोगों को देखकर बुरा लगता था। हाँ तो लगता था। कभी कभी मन में आता था कि अच्छे कपड़े मिले। हम भी होली पर साल में एक बार कपड़े मिलते थे और बाकी लोगों को साल में 5 से 6 बार मिलते थे। पर यही छोटी छोटी बातें आगे बढ़ने के लिए आपको इनकरेज भी करती हैं। इंटरव्यू में जब उनसे चौथी बार ये पूछा गया कि जब आप ज़्यादा पढ़ते थे तो आसपास के लोग आपको डिस्करेज भी करते थे, तो उन्होंने कहा बेशक बहुत ज़्यादा करते थे। मेरी बहन से लोग कहते कि तुम तो बर्तन धोने चाहिए तुम्हें, तो तुम क्यों पढ़ती लिखती रहती हो। हमसे कहते कि तुम एक रिक्शा की जगह जाओ और रिक्शा चलाओ और रिक्शे को रख लो। तुम भी रिक्शा ही चलाओगे आगे, तो इसलिए आज से ही रिक्शे चलाओ। जब उनसे बाद में पूछा गया कि क्या आपको गुस्सा नहीं आता था इन बातों पर, तो उन्होंने कहा आता तो था पर क्या कर सकते थे। वह सब पढ़ाई में ही लग सकता था गुस्सा, इसलिए मैंने अपना सारा गुस्सा पढ़ाई में निकाला। तो उन्होंने कहा खर्च कैसे मैनेज किया आपने आईएएस की तैयारी के लिए।
उन्होंने कहा, मेरी बहन अपने ससुराल वालों से लड़कर मुझे सपोर्ट करती थी। किसी को भी विश्वास नहीं, तय की आईएएस निकल लूँगा, केवल मेरी बहन को छोड़कर। मेरी बहन को इतना विश्वास था कि मैं आईएएस का एग्ज़ाम देकर अपने आप को साबित कर पाऊँगा। गोविंद जी का कहना है, अगर आप अपने पर विश्वास करते हैं तो कोई भी आपके सपनों को पूरा होने से नहीं रोक सकता। इसलिए आपका अपने ऊपर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। आपका आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत ही आईएएस में सफल होने का सूत्र बन जाता है, जैसा कि आज मेरा सूत्र बन चुका है, जैसे मैं सफल हो चुका हूँ अपनी ज़िंदगी में। तो देखिए, गोविंद जी की कहानी को पढ़कर हमें पता चलता है कि कितनी सारी डिस्करेज चीज़ें थी उनकी लाइफ में आसपास, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। उन्होंने हमेशा आगे से आगे बढ़ने की कोशिश की और अपने आप को हर सिचुएशन में, हर कैसी भी प्रॉब्लम हुई उन सब में फेस करके अपने आप को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इसी तरह हमारी लाइफ होती है, हमें भी आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें भी हर पॉइंट पे अपने आप को, ज़िंदगी के हर टर्निंग पॉइंट पे हमें अपने आप को साबित करना होता है। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि एक ऐसी पोस्ट होना जिसके बेसिस पे अगर हम वहाँ खड़े हों तो लोग हमारे आदर सम्मान से हमसे बात करें, चाहे वो हमसे कितने भी बड़े और छोटे क्यों ना हो। कोई ये ना कहे कि तू उसका बेटा है तो तुझे भी यही होना चाहिए था। तो इसलिए आप लोग भी अपनी ज़िंदगी को आगे संवारिए और आगे बढ़िए और गोविंद जी जैसे खुद को साबित कीजिए।